मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शासकीय कर्मचारियों के लिए 1 जुलाई 2024 से 3% और 1 जनवरी 2025 से 2% महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किश्त स्वीकृत की। भारत सरकार के समान 55% भत्ता मिलेगा। एरियर का भुगतान जून से अक्टूबर 2025 तक 5 किश्तों में होगा। ये घोषणा नर्मदाय भवन में राजपत्रित अधिकारी संघ के सम्मेलन में की। देहरादून नगर निगम ने रिस्पना, बिंदाल और नदियों और नालों की सफाई तेज की है। जिलाधिकारी के निर्देश पर 15 मई तक कार्य पूरा करने का लक्ष्य है। डेंगू रोकथाम और स्वच्छता के लिए ये अभियान शुरू हुआ है। कूड़ा फेंकने वालों पर कार्रवाई और नागरिकों को जागरूक किया जा रहा है। नेपानगर के मातापुर बाजार में 2 दुकानों में चोरी हुई। 3 युवकों ने एक दुकान से 2 किलो चांदी और नकदी चुराई, फिर मेडिकल स्टोर को निशाना बनाया। घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने टूटे तालों की सूचना पर जांच शुरू की। स्थानीय व्यापारियों में इस घटना को लेकर दहशत का माहौल है। पीएम मोदी ने मन की बात में पहलगाम हमले की निंदा की। उन्होंने कहा कि देश एकजुट है, दोषियों को कड़ा जवाब मिलेगा। कश्मीर में शांति, शिक्षा और पर्यटन बढ़ रहा था, जो दुश्मनों को रास नहीं आ रहा था। भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की उपलब्धियां जैसे 104 सैटेलाइट लॉन्च की भी प्रधानमंत्री मोदी ने सराहना की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर में टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 का शुभारंभ उन्होंने किया। 200 कंपनियों के 500 प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन और एमओयू साइन हुए। इंदौर को पुणे, बेंगलुरु की तर्ज पर ही आईटी हब बनाने के लिए एमपीआईडीसी नए आईटी पार्क बना रहा है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारियां अपने अंतिम चरण में है। बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए सरकार सक्रिय है। सीएम धामी 2 मई को केदारनाथ में होंगे। अन्य मंत्री भी धामों में मौजूद रहेंगे। विभागीय जिम्मेदारियां तय करके निरीक्षण किए जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा में पाकिस्तानी नागरिकों की एंट्री पर रोक लगा दी है। मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि समाप्त वीजा वाले या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने वाले पाकिस्तानी यात्रा में शामिल नहीं होंगे। पहलगाम हमले की निंदा कर मृतकों के लिए उन्होंने प्रार्थना की। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है, इस पर उन्होंने बयान दिया। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तानी वीजा रद्द कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ में सिंध से आए हिंदू शरणार्थियों ने गृह मंत्री विजय शर्मा से स्थायी निवास की अपील की है। रवि कुमार ने कहा कि पाकिस्तान में उन पर हमले हुए थे, अब भारत में परिवार का भविष्य बनाना चाहते हैं, पाकिस्तान लौटना नहीं चाहते। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण का निरीक्षण किया। हसनपुर गोपाल से 5 किलोमीटर का जायजा लिया गया। यूपीडा अधिकारियों को समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण के बाद वो शाजापुर के लिए रवाना हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शाजापुर में गंगा एक्सप्रेसवे की 3 किलोमीटर हवाई पट्टी का निरीक्षण किया। वायुसेना और निर्माण कंपनी के अधिकारियों के साथ समीक्षा की। यह पट्टी सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि चीन 250 किलोमीटर दूर है। निरीक्षण के बाद वे आगे के लिए रवाना हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में नक्सल नियंत्रण में प्रगति हुई है। बालाघाट गंभीर नक्सल क्षेत्र से बाहर आया है। जनप्रतिनिधियों के सम्मान की व्यवस्था को और प्रभावी बनाया गया है। स्कूल कॉलेजों में दुर्व्यवहार पर भी उन्होंने चिंता जताई और पुलिस को त्योहारों पर सतर्क रहने के निर्देश दिए। हरिद्वार में मुस्लिम समाज ने पहलगाम हमले के विरोध में काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। मृतकों को श्रद्धांजलि दी और आतंकवादियों पर सख्त कार्रवाई की लोगों ने मांग की। नईम कुरैशी और मौलाना आरिफ ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। यहां पर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए और सभी ने मिलकर एकजुटता का संदेश दिया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने पहलगाम हमले को कायरतापूर्ण बताया। रविंद्रपुरी महाराज ने हरिद्वार से कश्मीर के लाल चौक तक न्याय यात्रा की घोषणा की। इस हमले को मानवता पर एक प्रहार उन्होंने करार दिया और साथ ही साथ दोषियों को कड़ी सजा दिए जाने की उन्होंने मांग की। यह यात्रा आतंकवाद के खिलाफ एक संदेश देगी, उन्होंने कहा। फतेहपुर में उत्तम व्यापार मंडल ने पहलगाम हमले के विरोध में आतंकवाद का पुतला जला दिया। शहीद पर्यटकों को श्रद्धांजलि दी गई। कृष्ण कुमार तिवारी ने इसे सरकार की एक चूक बताया।
मनोज कुमार साहू ने पाकिस्तान को आतंकवाद का केंद्र करार दिया। अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की मांग की गई। उमरिया के बाधननारा गांव में बिजली, सड़क और पानी की कमी है। बेगा आदिवासी परिवार बिजली के लिए तरस रहे हैं। खंभे, ट्रांसफार्मर और तार लगे लेकिन करंट नहीं। 50 से 60 परिवार जिसके चलते अंधेरे में हैं। ग्रामीणों की गुहार भी बेकार साबित हुई है। आजादी के इतने सालों बाद भी इलाका विकास से काफी दूर है। चित्रकूट में वैशाख सुत्तुवाई अमावस्या पर लाखों श्रद्धालु कामतानाथ के दर्शन के लिए पहुंचे। मंदाकिनी नदी में स्नान और कामदगिरी परिक्रमा की गई। तत्वदान का विशेष महत्व भी है। प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधा के भी इस बीच व्यापक इंतजाम किए थे। श्रद्धालुओं की भीड़ से चित्रकूट में अलग ही उत्साह का माहौल देखने को मिला। मध्य प्रदेश में अगले 4 दिन मौसम बदलेगा। जबलपुर, रीवा, शहडोल में बारिश और ओले गिर सकते हैं। ग्वालियर, चंबल में बारिश और गर्मी रहेगी। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने से आंधी आना भी संभव है। इंदौर और भोपाल में पारा 40 डिग्री पार करेगा। शनिवार रात भोपाल, हरदा सहित कई जिलों में बूंदाबांदी। पहलगाम हमले के बाद मध्य प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शॉर्ट टर्म वीजा वाले पाकिस्तानी नागरिकों को तुरंत देश छोड़ने के लिए निर्देश दे दिए। केवल लंबी अवधि के वीजा धारकों को ही रहने की अनुमति होगी। जम्मू कश्मीर के छात्रों की सुरक्षा और संवेदनशील स्थानों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विश्व बैंक की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि भारत ने 17 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। मध्य प्रदेश की ग्रोथ रेट भी शानदार रही है। सरकार गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए काम कर रही है। अमृतकाल में भारत सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनेगा। सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व में बाघ और भालू का वीडियो वायरल हो रहा है। बाघ ने भालू पर हमले की कोशिश की लेकिन भालू के गुर्राने से डरकर भाग गया। पर्यटकों ने इस रोमांचक दृश्य को अपने कैमरे में कैद कर लिया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। बुलंदशहर की मरियम महमूद जो पाकिस्तान से शादी कर भारत आई और उन्हें पीएम मोदी से स्थायी निवास को लेकर गुहार लगाई है। 3 महीने की गर्भवती मरियम ने कहा कि वह हिंदुस्तान की बहू है। शॉर्ट टर्म वीजा समाप्त होने के बाद भी वो भारत में रहना चाहती है और रहने की उन्होंने अनुमति मांगी है। जबलपुर में क्राइम ब्रांच और थाना सिविल लाइन पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 2 मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे से लगभग 3 लाख रुपए के 15 किलो गांजा और 800 रुपए नकद बरामद हुए हैं। मुखबिर की सूचना पर रेलवे स्कूल के पास तुलसी कुंज के सामने स्थित मैदान में दबिश दी गई। मौके पर आम के पेड़ के नीचे बैठे 2 संदिग्ध व्यक्तियों को पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा। अलीगढ़ के थाना लोधा इलाके के खेरेश्वर चौराहे के पास सपा से सांसद रामजी लाल सुमन के काफिले में चल रही 2 गाड़ियां एक दूसरे में जा लगी। गनीमत रही कि गाड़ी में बैठे हुए कार्यकर्ता हादसे में बाल बाल बचे। बता दें कि रविवार दोपहर लगभग 2 बजे काफिले में आगे चल रही गाड़ियों में अचानक ब्रेक लगा दिए और आगे चल रही गाड़ियों में अचानक ब्रेक लगने के कारण गाड़ियां आपस में ही टकरा गई। अजयगढ़ में बुलडोजर कार्रवाई के दौरान अचानक भरभरा कर गिरी 2 मंजिला इमारत, जहां अतिक्रमण हटाने के दौरान सुरक्षा में बड़ी चूक के चलते बड़ा हादसा हुआ। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान बिल्डिंग गिरने का एक वीडियो भी सामने आया है। अजयगढ़ के हजूरी तालाब में अतिक्रमण हटाने के दौरान हालांकि ये बड़ा हादसा टल गया। अचानक बिल्डिंग गिरी तब अफरा तफरी का माहौल बन गया। अमरवाड़ा में हिंदू संगठनों ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में पाकिस्तान और आतंकवाद का पुतला जला दिया। बता दें कि अमरवाड़ा नगर के गंज बाजार से सभी हिंदू संगठनों ने एक साथ मिलकर नगर के मुख्य मार्ग में एक रैली निकाली। अमरवाड़ा नगर के बस स्टैंड में जमकर नारेबाजी हुई और सरकार से मांग की गई कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जाए। बांदा में मामूली विवाद के चलते चचेरे भाई ने भाई को ही गोली मार दी। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक और फॉरेंसिक की टीम ने मौके का मुआयना किया। स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एसपी पलाश बंसल ने बताया कि अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई जारी है। फिलहाल घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को बस्ती पहुंचे सपा के राष्ट्रीय महासचिव सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर राष्ट्रीय महासचिव ने जमकर हमला बोला। आतंकी हमले की सुरक्षा में चूक के सवाल का भी उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई है। आतंकी का कोई धर्म नहीं होता। सरकार आतंक के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई कर रही है। न्यूक्लियर बम की गीदड़ धमकियों से डरने वाले नहीं।
भटियागढ़ थाना क्षेत्र के नीमखेड़ा गांव में खेत में बने टपरे में भीषण आग लग गई। आग लगने से टपरे के अंदर बंद 5 मवेशी जलकर झुलस गए। किसान राजाराम लाधो ने बताया कि बड़ी बिजली लाइन में फॉल्ट से चिंगारी गिरी है और शॉर्ट सर्किट की वजह से टपरे में आग लग गई। घटना में 3 भैंसे और 2 पाड़े बुरी तरह से जलकर झुलस गए। बुलंदशहर के खुर्जा जंक्शन चौकी क्षेत्र में अवैध मिट्टी का खनन धड़ल्ले से किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। मिट्टी का खनन करके एक ट्रैक्टर तेजी से दौड़ रहा है। समय समय पर प्रशासन द्वारा खनन माफिया पर कार्रवाई की जाती रही है, लेकिन उसके बावजूद खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे बाज नहीं आ रहे। बुलंदशहर के थाना गुलाबटी पुलिस ने एक अधिसूचना के आधार पर एटीएम में रुपए बाहर आने के स्थान पर लोहे की पट्टी लगाकर रुपए चोरी करने वाले 3 आरोपियों को चोरी किए गए 6,400 रुपए, 3 एटीएम कार्ड, मोबाइल फोन समेत गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वो एटीएम में रुपए बाहर आने के स्थान पर लोहे की पट्टी लगा देते थे और वहीं बक्से में एक मोबाइल फोन चालू कर स्पीकर ऑन कर देते थे। बुलंदशहर के अनूप शहर क्षेत्र के गांव बीरपुर पर पैदल जा रही एक युवक को कार ने टक्कर मार दी, जिससे हादसे में युवक की मौत हो गई। बताया गया कि युवक अपने गांव पर ही पैदल जा रहा था कि अचानक से कार ने टक्कर मार दी। घायल अवस्था में परिवार वाले अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बाद में पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तुरिया में जिला पंचायत अध्यक्ष किरण रविंद्र वैष्णव ने पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 121वां एपिसोड सुना। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की बातें हमेशा नई ऊर्जा और प्रेरणा देती है। इस एपिसोड में प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सचेत ऐप के महत्व पर चर्चा की। तुरिया कुज्जी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम दानी टोला में अतिरिक्त कक्ष लोकार्पण और जोन स्तरीय शिक्षक विदाई समारोह कार्यक्रम में राजनांदगांव जिला पंचायत अध्यक्ष किरण रविंद्र वैष्णव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। मुख्यमंत्री जीतन जनतन योजना अंतर्गत लगभग 8.7 लाख की राशि से बने अतिरिक्त कक्ष का लोकार्पण जिला पंचायत अध्यक्ष किरण रविंद्र वैष्णव ने किया। छुरिया विकासखंड की ग्राम पंचायत कूही कला में छुरिया जनपद पंचायत के अध्यक्ष संजय कुमार सिन्हा ने अटल डिजिटल सुविधा केंद्र सीएससी सेंटर भवन निर्माण कार्य शुरू करने से पहले भूमि पूजन संपन्न किया। सबसे पहले मां छत्तीसगढ़ महतारी के तेल चित्र पर माल्यार्पण किया गया। इससे मिलने वाली सुविधा से भी आम लोगों को अवगत कराया गया। उन्होंने बताया कि विकासखंड के ये पहला पंचायत होगा। कन्यादाना थाना क्षेत्र में जानकारी के मुताबिक 27 अप्रैल की रात कस्बा गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर आरोपी जितेंद्र यादव उर्फ जीतू यादव को पुलिस ने पकड़ा, जो थाना मायापुर के धर्मपुरा का रहने वाला है। पुलिस ने बुलेरो कार से तकरीबन 10 लाख की 12 पेटी शराब बरामद की, जिसकी कुल कीमत करीब 60,000 रुपए बताई जा रही है। लखनऊ और आसपास के जिलों में उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के हाई वोल्टेज केबल को ड्रमों सहित चोरी करने वाले गिरोह के 8 सदस्यों को एसटीएफ ने शनिवार को गिरफ्तार किया। इन आरोपियों के पास से तकरीबन 40 लाख रुपए का माल बरामद हुआ है। आरोपियों ने पुलिस टीम को पूछताछ में यह बताया कि अब तक ये लोग करोड़ों रुपए के सरकारी केबल चुरा कर बेच चुके हैं। महासमुंद जिला पुलिस के बसना पुलिस और एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ने 2 अलग अलग मामलों में 4 गांजा तस्करों को गिरफ्तार करके 5,12,000 रुपए के 28 किलो गांजा बरामद किया। गिरफ्तार तस्करों को 20 नार्कोटिक्स एक्ट के तहत गिरफ्तार कर मामले की जांच की जा रही है। 2 मामलों में गिरफ्तार गांजा तस्कर उड़ीसा प्रदेश से गांजा भरकर ले जा रहे थे, जिन्हें बसना पुलिस और एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ने पकड़ा। मुरादाबाद में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले से पूरा देश दुखी है। 28 लोगों की धर्म पूछकर की गई हत्याओं से देश भर के लोगों में गुस्सा उबल रहा है। मुरादाबाद के नागरिकों ने शहीद स्मारक पर मृतकों को श्रद्धांजलि दी और एक मार्च निकालकर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हाथों में लोगों ने पोस्टर लेकर पदयात्रा की, जिसपे लिखा था कि हमसे जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। मुरादाबाद में तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी टीएमयू के छात्र गुटों के बीच ही संघर्ष हो गया। कैंपस में हुई इस विवाद के बाद छात्रों के गुट ने यूनिवर्सिटी की बस से घर जा रहे एक छात्र को बेरहमी से पीटा, उसके ऊपर गोली भी चलाई। पुलिस ने इस मामले में टीएमयू के 3 छात्रों को नामजद करते हुए 6 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया। प्रयागराज में हाईकोर्ट चौराहे पर शनिवार को बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा से छेड़छाड़ की घटना हुई है। एक युवक ने मूर्ति को नुकीली वस्तु से खरोचा और चेहरे पर कुछ लिक्विड डाल दिया। चौराहे पर लगे सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी वारदात कैद हुई है। घटना की सूचना मिलने के बाद बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता वहां पहुंच गए। पुलिस ने भी तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया।
रायबरेली में मौसम की बेरुखी से आम के किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। तड़के आई आंधी से आम टूटकर बड़ी मात्रा में गिर गए हैं और इससे किसानों को नुकसान पहुंचा है। किसानों का कहना है कि इस साल बोर अच्छी थी, उत्साह भी था। कुछ दिन पहले ही केरिया लगना शुरू भी हो गई। लग रहा था कि इस साल फायदा होगा, लेकिन आंधी ने सब कुछ खराब कर दिया। रायसेन जिले की बरेली तहसील की पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर देर रात गश्त के दौरान सब इंस्पेक्टर दीपक वर्मा ने पुलिस कर्मचारियों के साथ अवैध शराब का परिवहन कर रही स्कॉर्पियो को पकड़ने में सफलता हासिल की। जानकारी के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य और विदिशा लोकसभा के प्रभारी कृष्णकांत आचार्य की गाड़ी में से 6 पेटी अवैध शराब मिली है। सहारनपुर के मेडिकल कॉलेज में एक बड़े बवाल का मामला सामने आया है। जानकारी मिली है कि पिलखनी क्षेत्र में सड़क हादसे में घायल युवक नावेद को मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार करने के बाद युवक की हालत गंभीर देखते हुए इसे उच्च चिकित्सा केंद्र हायर सेंटर के लिए रेफर किया। अब इसी बात को लेकर मरीज के साथ आए तीमारदारों और डॉक्टरों के बीच की बहस हो गई। सलवानी में अचानक मौसम ने करवट ली। तेज आंधी के साथ जबरदस्त बारिश हुई और बारिश के कारण उमस बढ़ गई। आम लोग जहां इस बीच परेशान होते रहे, तो वही शादियों के सीजन में बारिश ने लोगों की परेशानी और भी बढ़ा दी है। मौसम में बदलाव से बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। सलवानी नगर और आसपास के इलाकों में 30 मिनट से ज्यादा समय तक बादलों की गड़गड़ाहट के साथ बारिश होती रही। टीकमगढ़ जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले मोहल्ले में एक युवती ने फांसी के फंदे पर झूलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि युवती का नाम रोजी है, जो हाफिज की पुत्री है और बताया जा रहा है कि वो अपनी रिश्तेदारी में बुआ के यहाँ आई हुई थी। जानकारी के मुताबिक अनवर शाह किराए के मकान में रहते हैं और फिलहाल फांसी लगाने की घटना को लेकर पुलिस जांच कर रही है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान से आए सभी लोगों के वीजा रद्द कर इन्हें वापस भेजने के निर्देश दे दिए। अब इस बीच पाकिस्तान के सिंध प्रांत से प्रताड़ित होकर भारत पहुंचे हिंदू शरणार्थियों ने छत्तीसगढ़ सरकार से प्रदेश में स्थायी रूप से रहने की अपील की है। इन शरणार्थियों ने गृह मंत्री विजय शर्मा से मुलाकात की। सिंध से आए रवि कुमार ने कहा कि हम पाकिस्तान नहीं जाना चाहते। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को शाहजहांपुर पहुंचे, जहां उन्होंने गंगा एक्सप्रेसवे पर बनी 3 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वायुसेना के अधिकारियों और एक्सप्रेसवे पर बना रहे कंपनी के अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की और निर्देश दिए। बता दें कि जलालाबाद थाना क्षेत्र से गुजरने वाले गंगा एक्सप्रेस पेपर पीरू गांव के पास 3 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी बनाई गई है। हरदोई में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने मल्लावा और माधोगंज विकासखंड में गंगा एक्सप्रेसवे के कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने हसनपुर गोपाल के पास हेलीपैड पर उतरकर पैदल चलकर एक्सप्रेसवे का जायजा लिया और तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर निर्माण कार्य का खुद अवलोकन किया। उन्होंने यूपीडा के अधिकारियों के साथ भी एक बैठक की और निर्माण कार्य को लेकर समय सीमा में काम करने के लिए कहा। मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में मौसम बदल सकता है। तेज गर्मी के बीच मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से यानी जबलपुर, रीवा, शहडोल संभाग में आने वाले 4 दिन में बारिश हो सकती है। कई जिलों में ओले भी गिरेंगे। ग्वालियर, चंबल संभाग में मिला जुला असर देखने को मिल सकता है। यहां भी बारिश की संभावना है और तेज गर्मी बाद में पड़ेगी। अब इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी भी चलने का अनुमान जताया गया है। टीकमगढ़ जिले में कलेक्टर के द्वारा पुरानी धरोहर को निखारने और सुरक्षित रखने के प्रयास किए जा रहे हैं और इसी क्रम में अस्तोन किले के पास प्रशासन का बुलडोजर चला। ये बुलडोजर अतिक्रमण को मुक्त कराने के लिए चलाया गया था। किले की मरम्मत और सौंदर्यीकरण को लेकर राशि स्वीकृत हो चुकी है। कलेक्टर के निर्देश पर तहसीलदार, नायब तहसीलदार और पुलिस की मौजूदगी में अतिक्रमण को मुक्त कराने की कार्रवाई की गई।